बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो एसिड बेस के चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन वो अमल जिसमें एसिड बेस के साथ मिलता है और ये हमें देता है साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड जो है मैं इसकी जगह HCl लेता हूँ, फिर बेस की जगह NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये हमें देगा NaCl प्लस वाटर H2O, क्योंकि H जो है OH के साथ मिल के ये H2O बनाएगा और क्लोरीन जो है सोडियम के साथ मिलके NaCl यानी साल्ट बनाएगा। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलता है और साल्ट प्लस वाटर बनाता है, और इस प्रोसेस में एसिड जो है ये न्यूट्रलाइज़ करते हैं बेस के इफ़ेक्ट को और बेस जो है न्यूट्रलाइज़ करते हैं एसिड के इफ़ेक्ट को। ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का मतलब ये है कि एसिड्स के लिए कितने बेस चाहिए होते हैं जो कि इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ करे। ठीक है। तो इसमें बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का मतलब है कि एसिड्स के लिए कितने बेस चाहिए होते हैं जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करे। तो मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का डिफिनीशन ये है कि द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, यानी जितने नंबर ऑफ OH आयंस रिक्वायर्ड होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज़ करे किस चीज़ को, नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस को, तो इसको हम बेसिसिटी ऑफ एसिड्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी जब आयोनाइजेशन होती है, जब ये H2O के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले, यहाँ पर 1 H3O पॉजिटिव आयंस है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसके लिए 1 OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड है जो कि न्यूट्रलाइज़ करे इसके इफ़ेक्ट को। तो हम कह सकते हैं कि द बेसिसिटी ऑफ HCl इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड है इस 1 H3O पॉजिटिव आयंस के लिए जो कि न्यूट्रलाइज़ करे इसके इफ़ेक्ट को। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जब आयोनाइजेशन होती है, जब ये वाटर के साथ मिलता है तो इसकी आयोनाइजेशन 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, 2 स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन। ठीक है। अब फर्दर इसकी जब आयोनाइजेशन होती है, HSO4 जो है ये फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करता है और अगेन H3O पॉजिटिव आयन बनाता है प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन बनाता है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देख लें, ठीक है, तो 1 H3O आयंस पॉजिटिव आयंस यहाँ पर है और 1 H3O पॉजिटिव आयंस यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि H2 मालिक्यूल्स के जो H2SO4 है इसने 2 H3O पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड है जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करे इस H3O पॉजिटिव आयंस को। क्योंकि यहाँ पर जो है 2 H3O पॉजिटिव आयंस है, कितने हैं, 2 है, तो इसके लिए 2 OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड है जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करें। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि 2 OH आयंस रिक्वायर्ड है इसके लिए। एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब यह है कि बेस के लिए कितने एसिड्स चाहिए होते हैं जो कि इसको न्यूट्रलाइज़ करे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड्स और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ करता है। ठीक है। तो इसका डिफिनीशन में एसिडिटी ऑफ बेस का डिफिनीशन ये है कि द नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस, यानी जितने नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस रिक्वायर्ड होता है जो कि न्यूट्रलाइज़ करे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस को। ठीक है। तो इसको हम एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं NaOH लेता हूँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। इसकी जब आयोनाइजेशन होती है तो ये हमें सोडियम Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 1 OH नेगेटिव आयंस है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि
इसके लिए 1H3O पॉजिटिव आयंस रिक्वायर्ड है जो कि इसको न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द एसिडिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक H3O आयंस पॉजिटिव आयंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी जब आयोनाइजेशन होती है तो ये हमें क्या देते हैं, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर 2OH नेगेटिव आयंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2H3O पॉजिटिव आयंस रिक्वायर्ड है इसके लिए, जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2OH3O पॉजिटिव आयंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे और हमें साल्ट प्लस वाटर दे। ठीक है, तो इसमें जो है एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और बेस जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारी साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।